दतिया में उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है, मगर वोटिंग के अगले ही दिन कांग्रेस की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई। अब दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कांग्रेस के नेता और दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा दिया। उधर कांग्रेस की सिर फटोवल पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी जमकर चुटकी ली है। मतदान के बाद कांग्रेस की इस लड़ाई का क्या असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, मैंने तो जो उनकी गतिविधियां थी कांग्रेस विरोधी, उसकी शिकायत की, जो तथ्य थे नरोत्तम के खिलाफ लड़े, यातनाएं सही और उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतदान के बाद फूट, कांग्रेस में बड़ी टूट। दतिया में उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। सभी बड़े नेता दतिया के रण से लौट आए हैं, लेकिन बावजूद इसके दतिया में सियासी शोर नहीं थमा है। अब दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कांग्रेस के ही नेता और दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। पब्लिक मीटिंग में आए, उस दिन उल्टी सीधी बातें की, कोई कांग्रेस को वोट देने की अपील नहीं की और केवल अपनी गाथा सुनाते रहे। साफ मेरे ऊपर हमला किया कि वो सावंतवादी हैं, इनने मेरा कई बार टिकट कटवाया, आशुतोष तिवारी को भाजपा को वोट दो। सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से, और पैसे फंड उनने आशुतोष तिवारी जी से प्राप्त किया। घनश्याम सिंह ने जब राजेंद्र भारती पर इतने गंभीर आरोप लगाए तो हमने राजेंद्र भारती से भी बात की। उन्होंने पहले आरोपों को नकारा और फिर घनश्याम और नरोत्तम की करीबी को जग जाहिर कर दिया। उनके आरोपों को हम पूरी तरह से नकारते हैं। तो हमने अपने कांग्रेसी जुझारू सहयोगियों और साथियों की तारीफ की। उनको शायद इन सब की तारीफ पसंद नहीं है। कहीं भी हो, नरोत्तम की आलोचना करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि नरोत्तम के साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मिलकर किए। अब यहाँ भी आप देख लीजिए कि यहाँ किसने चुनाव लड़ा, पूरा नरोत्तम मिश्रा ने पूरा चुनाव लड़ा। मतदान से पहले जो कांग्रेस एकमत नजर आ रही थी, जगह जगह चुनाव प्रचार कर रही थी, वही कांग्रेस की अंतरकलह मतदान के बाद आखिरकार बाहर आ ही गई। अब जब इस लड़ाई में ठीकरा फोड़ा गया नरोत्तम मिश्रा पर घनश्याम सिंह को समर्थन करने की बात कही गई, तो नरोत्तम मिश्रा ने भी अब इस पर जवाब दिया है। प्रत्याशी घनश्याम सिंह है, वो तो ये कह रहे हैं सर, राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा है कि भाई राजेंद्र भारती को तो कांग्रेस पार्टी को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक्शन लेना चाहिए और राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। उन दोनों की बहुत पुरानी अदावत है और खानदानी चला आ रहा है वो, तो उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उनकी सब जग जाहिर है जिसने किया है वो। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा सर उससे? नेचुरल मिलेगा। एक और कांग्रेस खुद ही के नेताओं पर आरोप लगाने में उलझी पड़ी है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने चुनाव में धांधली होने के आरोप मढ़ दिए। हालांकि बीजेपी अब इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज अब कम हुआ, क्यों हुआ आपको पता है? किस प्रकार से सरकार ने जनता को, आम जनता को वोट डालने नहीं दिया। मैं समझता हूँ निष्पक्ष चुनाव नहीं है। ये हार के पहले की हताशा है। कांग्रेस जब भी हारती जाती है, और ऐसा नहीं कि यहाँ प्रदेश में लगा रहे हो। सियासत से परे दतिया में करीब 71.26% मतदान हुआ है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम रहा। अब देखना ही होगा कि ये गिरता वोटिंग परसेंटेज किसे नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सच तो ये है कि कांग्रेस की इस अंतरकलह का असर कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर भी भरपूर दिखा। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कभी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नहीं उतरे, वो सिर्फ नामांकन भरवाने आए और बाद में आखिरी दिन की सभा में नजर आए। मगर अब जब उन पर कांग्रेस प्रत्याशी ने ही खुलकर बीजेपी के हाथों में खेलने के जो आरोप लगाए हैं, वो निश्चित ही गंभीर हैं। वैसे जानकारों का कहना है कि बयान कहीं कांग्रेस की संभावित हार से बचने के लिए तो नहीं दिए जा रहे।